अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इफ़ टू फोर्सेस P and Q act at such an angle that their resultant R equal है P, show that if P is doubled the new resultant is at right angled to Q। तो स्टेटमेंट में वो क्या कहना चाह रहा है जी? स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि अगर दो फोर्सेस P और Q किसी एंगल पर एक्ट कर रहे हैं और उनका जो रिजल्टेंट है R है वो P फोर्स के इक्वल है, तो कहता है कि फिर साबित कर दें कि अगर P फोर्स को डबल करते हैं तो जो न्यू रिजल्टेंट बनेगा वो राइट एंगल्ड होगा Q पे। जो न्यू रिजल्टेंट बनेगा वो Q के साथ 90 का एंगल बनाएगा। तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। ये Q फोर्स है, ये P फोर्स है। क्योंकि Q फोर्स हमने हॉरिजॉन्टल पे इसलिए ली है क्योंकि उसने हमें बताया है कि जो न्यू रिजल्टेंट है किस पे एंगल बना रहा है 90 का, तो इसलिए एंगल हम एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, इसलिए हमने Q को हॉरिजॉन्टल पर लिया है। तो मान लें इनके दरमियान एंगल क्या है जी, अल्फ़ा है, और उसने रिजल्टेंट इसका क्या बताया जी, R। ठीक है जी। लेट टू फोर्सेस P and Q acting at a point O and alpha is angle between them। हमने फर्ज किया है जी जो दो फोर्सेस उसने दी हैं P और Q, इनके दरमियान एंगल अल्फा है और ये किसी पॉइंट O पर एक्ट कर रही हैं। तो देन इसका जो रिजल्टेंट है उसका हमें पता है जी, हमने ये फार्मूला जनरेट किया था फर्स्ट थ्योरम में। तो ये किसके इक्वल है जी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। ये इधर हम अब डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब उसने एक कंडीशन दी थी क्या कि R इक्वल है P के, तो इधर हम R की जगह पे P रिप्लेस कर देंगे। ये P इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा जी Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। ये ज़ीरो हो जाएगा, इधर Q कॉमन आ जाएगा, Q प्लस 2P cos अल्फा। तो ये Q इधर आकर डिवाइड होगा, ज़ीरो ओवर एनी नंबर ज़ीरो, तो ये क्या होगा जी, ज़ीरो। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, Q प्लस 2P cos अल्फा। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, जब रिजल्टेंट R P फोर्स के इक्वल है तो हमारे पास ये कंडीशन बनती है। अब उसने सेकंड क्या बताया जी, सेकंड वो कहता है कि अगर P फोर्स को डबल करते हैं तो जो न्यू रिजल्टेंट बनेगा वो Q के ऊपर राइट एंगल्ड होगा। तो ये जो P और Q का रिजल्टेंट था वो तो उसने R दिया था, तो हम लेट कर लेते हैं जो न्यू रिजल्टेंट है वो क्या है जी, R डैश है। फॉर एग्जांपल ये Q फोर्स को तो कोई चेंज नहीं किया, ये Q फोर्स, और ये हमने P फोर्स थी, तो इसको कर दिया जी डबल।
तो ये क्या होगी जी, 2p के इक्वल। अब जो इसका रिजल्टेंट है, ये मान लें जी, लेट कर लेते हैं हम आर डैश के इक्वल है, क्योंकि पी और क्यू का जो रिजल्टेंट है था, पी फोर्स और क्यू का, वो आर उसने दिया था, तो इसको हम आर डैश कह लेते हैं, क्योंकि जब फोर्स डबल होगी पी फोर्स, तो वो ज़ाहिर रिजल्टेंट चेंज होगा। तो ये जो इनके दरमियान तो एंगल अल्फा ही है, तो ये जो न्यू रिजल्टेंट है, ये मान लीजिए एंगल क्या बना रहा है, थीटा। ठीक है जी। तो हम इधर क्या लिखेंगे जी, इफ पी इज डबल्ड, तो पी किसके इक्वल होगा, 2p के। ठीक है जी। तो लेट न्यू रिजल्टेंट आर डैश मेक्स एंगल थीटा विद क्यू फोर्स। ये क्यू है जी, ये थीटा विद क्यू फोर्स। सो डायरेक्शन किसके इक्वल होगी जी, इसके रिजल्टेंट की, टेन थीटा, ये हमने ड्राइव किया था, ये किसके इक्वल होता है जी, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, उसकी मैग्नीट्यूड और इन फोर्सेस के दरमियान जो एंगल होता है उसका साइन, साइन अल्फा। ये क्या है जी, ओवर ये फोर्स की मैग्नीट्यूड और इनके दरमियान जो एंगल है उसका कॉज, प्लस बटे में ऐड करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की मैग्नीट्यूड, ये। तो अब हमने जो फर्स्ट कंडीशन बनाई थी वो क्या थी जी, Q प्लस 2p कॉज अल्फा। जब रिजल्टेंट आर पी फोर्स के इक्वल हो तो हमारे पास ये कंडीशन आती है, तो ये देखें, ये इसमें रिप्लेस कर देंगे, ये इधर। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे जी, फ्रॉम 1 tan थीटा इक्वल है 2p साइन अल्फा ओवर 0 आ जाएगा, क्योंकि वो Q प्लस 2p कॉज अल्फा 0 के इक्वल है। तो हम ये जानते हैं कि एनी नंबर ओवर 0, एनी फंक्शन ओवर 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी कि इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो थीटा किसके इक्वल आएगा जी, थीटा इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी, जो कि होता है 5/2। ये रेडियन है तो ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये क्या शो कर रहा है जी, रिजल्टेंट, न्यू रिजल्टेंट एंगल थीटा बना रहा था, तो वो थीटा की कीमत क्या आई है जी, 90। तो ये शो कर रहा है कि जो न्यू रिजल्टेंट है वो क्यू फोर्स के साथ 90 का एंगल बना रहा है। दिस शोज दिस शोज दैट न्यू रिजल्टेंट आर डैश is at right angle right angled to Q. Question number 2. The greatest resultant that two forces can have is of magnitude P.
and the least is of magnitude q, show that when they act at an angle alpha, their resultant is of magnitude square root p square cos square alpha by 2 प्लस q square sin square alpha by 2। उसने बताया कि कोई दो फोर्सेस हैं, उनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो p के इक्वल है और लीस्ट रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो q के इक्वल है। तो अब हमें उसने उन फोर्सेस का तो नहीं बताया, लेकिन कहता है कि उनके जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है तो वो इसके इक्वल है। तो हम वो फोर्सेस लेट कर लेंगे। लेट P1 and P2 be two forces। So then by given statement क्या था जी, फर्स्ट में वो कहता है कि उनके ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स, इनको जब ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा जी, ये P के। और इनका लीस्ट जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है यानी कि P1 माइनस P2, ये किसके इक्वल आएगा जी, ये Q के। ये गिवन स्टेटमेंट है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम। अब अगर आंसर देखा जाए तो उसमें P और Q की फॉर्म में है, तो हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे P1 की और P2 की, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। तो एडिंग 1 एंड 2, जब इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट में ऐड होगी राइट, राइट में ऐड होगी P1 और P1 2P1 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ P1 प्लस P2 इक्वल है जी P के, P1 माइनस P2 इक्वल है Q के। तो ये 2P1 ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा P प्लस Q। तो P1 इक्वल आ जाएगा P प्लस Q बाय 2। इसी तरह हम P2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो ये क्या आएगा जी, P1 प्लस P2 इक्वल है P के, P1 माइनस P2 इक्वल है Q के। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होंगे, P1 माइनस P1 ये 0 हो जाएगा, P2 प्लस P2 2P2 इधर आएगा P माइनस Q, P2 की कीमत आ जाएगी जी P माइनस Q बाय 2। ये हमने P1 और P2 की वैल्यूज निकाल ली।
अब जैसा कि हम जानते हैं ये जो दो फोर्सेस हैं इनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है? इक्वल होती है जी फर्स्ट फोर्स के स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड और इनके दरमियान जो एंगल है उसका कॉस। इनके दरमियान एंगल उसने अल्फा खुद ही दिया था। तो इधर बात से अब हम इनकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा P1 की जगह पे क्या आएगा जी P प्लस क्यू बाय 2 प्लस P माइनस क्यू बाय 2 स्क्वायर प्लस 2 P प्लस क्यू बाय 2 और इधर आएगा जी P माइनस क्यू बाय 2 और कॉस अल्फा। तो ये भी 2 का स्क्वायर है, ये देखें ना, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ये 4 है, इधर भी ये 4 बनेगा और 2 इंटू 2 ये भी 4 बनेगा। तो हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं। तो इधर क्या बच जाएगा हमारे पास P प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस P माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ये P प्लस क्यू P माइनस क्यू ये इंटू हो के क्या आएगा जी यानी कि A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ये, तो ये P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा कॉस अल्फा और ये ब्रैकेट। तो ये इधर एज इट इज आएगा। तो ये स्क्वेयर्स को एक्सपेंड कर देंगे तो P प्लस क्यू का स्क्वायर क्या आएगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P क्यू और P माइनस क्यू का क्या आएगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2P क्यू और जो आगे 2P स्क्वायर कॉस अल्फा और माइनस 2Q स्क्वायर कॉस अल्फा। ये जो P प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस P माइनस क्यू का स्क्वायर, इसको ये डायरेक्ट भी जो है हम लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर के। तो ये देखें हमने तो इसको एक्सपेंड कर ली है, ये प्लस 2P ये माइनस 2P से कैंसिल हो जाएगा। तो ये P प्लस P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर ये 2P स्क्वायर आएगा प्लस Q का स्क्वायर और ये Q का स्क्वायर 2Q स्क्वायर आएगा प्लस ये 2P स्क्वायर कॉस अल्फा एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस 2P स्क्वायर कॉस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, एक जैसी टर्म्स हैं, ये भी P स्क्वायर है, ये भी P स्क्वायर है, 2P स्क्वायर 2P स्क्वायर, तो ये 2P स्क्वायर है, इसको ऐसे कहते हैं, पहले इकट्ठा कर लिख लेते हैं
सॉरी ये क्यू स्क्वायर था, प्लस 2q² माइनस 2q स्क्वायर कॉस अल्फा। ये देखें 2p इधर से कॉमन आएगा, 2p स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा। तो इधर से भी 2q² कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये आएगा 1/4 2p²। 1 और cos के दरमियान अगर प्लस हो तो ये इक्वल होता है 2cos स्क्वेयर, और ये जो एंगल है इसका हाफ, प्लस 2q²। 1 और cos के दरमियान अगर माइनस हो तो ये इक्वल होता है 2 sin स्क्वेयर, और ये जो एंगल है इसका हाफ। ये मैं क्वेश्चन करने के बाद आपको बता भी देता हूँ ये कैसे इसके इक्वल होता है। 1/4, तो ये बनेगा जी 4p² cos स्क्वेयर अल्फा/2 प्लस 4q² sin स्क्वेयर अल्फा/2। ये 4 डिवाइड हो जाएगा अंदर, तो रह जाएगा p² cos स्क्वेयर अल्फा/2 प्लस 4q² sin स्क्वेयर अल्फा/2। ये 4 जब डिवाइड होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये एज इट इज आ रहा है इधर r²। ये हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी, तो ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। वो साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आएगा p² cos स्क्वायर अल्फा/2 प्लस q² sin स्क्वायर अल्फा/2। तो ये ही प्रूफ करना था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1 प्लस काज अल्फा, तो ये देखें 1 प्लस काज अल्फा। काज अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं काज अल्फा/2 प्लस अल्फा/2। तो इसको, इसका जो फार्मूला है इसको बीटा मान लें, इसको अल्फा मान लें, यानी कि ये देखें काज अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है जी काज अल्फा काज बीटा। इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस आता है, साइन अल्फा साइन बीटा। तो सेम यही इस पे अप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा 1 प्लस काज अल्फा/2 काज बीटा/2। इधर अल्फा बीटा सेम है, तो इधर आएगा साइन अल्फा/2 साइन बीटा/2। तो ये क्या हो जाएगा, सेम है, तो ये आएगा काज स्क्वेयर अल्फा/2, तो इधर आएगा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा/2। ये माइनस आएगा क्योंकि ये फार्मूला इसका, इधर प्लस हो तो माइनस आता है, माइनस हो तो इधर प्लस आता है। तो ये 1 एज इट इज, तो ये 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं काज स्क्वेयर अल्फा/2 प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा/2 प्लस काज स्क्वेयर अल्फा/2 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा/2। तो ये साइन
इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2 के। और इसी तरह हम 1 माइनस साइन को करेंगे तो इधर माइनस आता है, फिर इधर भी माइनस आएगा, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। तो जब ये प्लस का होगा ये माइनस का, ये दो कैंसिल हो जाएंगे तो 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2 आएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर